अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे देगी बीफ कौरमा। बहुत मज़े का ये और सिंपल रेसिपी है और इतना टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में, तो बहुत जल्द और बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 1.5 kg बीफ डाला है, जिसे मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसे हम ऐड करेंगे और साथ ये थोड़ा हड्डी वाला भी है। अब इसे हमने 2 मिनट कवर करके रखना है ताकि स्टीम इसके अंदर जमा हो जाए और ये अपना पानी छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं बीफ ने अपना पानी छोड़ दिया है और स्टीम भी इसके अंदर जमा हो गई है। अब इसमें हमने साथ ही ऐड कर लेना है चॉप किए हुए 2 अदद प्याज। चॉप करके इसलिए डाले हैं कि ताकि इनकी ग्रेवी अच्छी बने, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। अगर चाहें तो आप टमाटर भी चॉप कर लें, और साथ ही स्पाइसेस भी मैंने ऐड कर लिए थे। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था, 1 टेबलस्पून मिर्च मसाला और 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था उसका बीफ कौरमे का मसाला 1 टेबलस्पून। और अब इसे हम कवर करके रख देंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसे हमने कवर इसका हटा दिया है। अब इसे हमने अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेना है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये वही टेस्ट देगा जो बाहर से देख कर टेस्ट होता है, वही मिलेगा। और बहुत सिंपल भी है। तो साथ मैंने इसमें गर्म करके पानी भी ऐड कर लिया था। पानी मैंने एक ही दफ़ा ऐड कर लिया है, बार बार पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। जस्ट मैंने जितना पानी ऐड कर लिया है इसी में हमारा जो बीफ है अच्छी तरह से गल जाएगा। तो अब इसे हमने साथ ही नमक ऐड कर लिया है, और इसे हमने नमक ऐड करने के बाद कवर कर लेना है। 20 से 25 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल हमारा गोश्त भी जो है वो बीफ गल जाएगा और पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बीफ अच्छी तरह से गल गया है और साथ पानी भी ड्राई हो गया है। अब हमने इसकी बुनाई करनी है, और ऑलमोस्ट हमारा जो बीफ था वो भी गल गया है। अब इसके हमने बीफ की अच्छी तरह से बुनाई करनी है। साथ इसमें हम ऐड कर लेंगे घी। ऑयल मेरा ख़त्म हुआ हुआ था तो इसलिए मैंने घी ऐड कर लिया है। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी ऐड कर लें। अब इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। साथ ही इसमें मैंने हाफ़ कप जो है दही का ऐड किया है ग्रेवी के लिए, और अब इसकी हमने मज़ीद बुनाई करनी है ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा जो बहुत पानी रह गया था उसे भी हम ड्राई करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम साथ ही डाल देंगे ग्रीन चिली। अब हमने मसाले की बुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे, और फ्लेम मैंने थोड़ा हाई कर लिया है। तीन से 4 मिनट लगेंगे और बुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें शोरबा भी छोड़ा है। पहले मेरा माइंड था कि मैं बिल्कुल ही पानी ड्राई करूँगी, बट अब मुझे ख़्याल आया तो मैंने फिर थोड़ी ग्रेवी रख ली है। तो अब इसमें मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसमें हम ऐड कर लेते हैं गरम मसाला पिसा हुआ। तो ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, देख सकते हैं आप, ऑयल ऊपर आ गया है। और गरम मसाले के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन धनिया, और इसे 2 से 3 मिनट का हमने दम देना है। फिर उसके बाद हमने इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करनी है। 2 से 3 मिनट बाद
तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका कलर था और खाने में भी बहुत मज़े का था। अभी इसे हम निकालते हैं, फिर आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और जब आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन माने मोटिवेशन मिलती है, दिल चाहता है आपके लिए और अच्छी रेसिपी लेके आए। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।